में रोड़ा डालने की कोशिशें हो रही हैं। क्या हिंदुओं का अपमान अधर्मियों का अभिमान बन चुका है? क्या वाकई हिंदू सोया हुआ है जिसके उत्थान के लिए धर्म संसद की जरूरत पड़ रही है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए देखिए रिपोर्ट। बंटे थे तो कटे थे, एक है अनेक है। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सीएम योगी ने सनातन की हुंकार भरी। बंटोगे तो कटोगे के नारे के साथ एकता में ही सुरक्षा की बात समझाई, जिसके समर्थन में क्या संत क्या नेता हर कोई उतर आया। हर ओर से हिंदुत्व को बढ़ावा देने की मांग उठने लगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी न सिर्फ सीएम योगी के नारे का समर्थन किया, बल्कि सनातन की मूल संस्कृति और मूल स्वभाव को समझाया भी। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार है जब हिंदू राष्ट्र या फिर सनातनियों को जगाने की मांग उठी हो। पहले भी ऐसी मांग उठती रही है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आई, एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, जिसमें सिर्फ नेताओं ने ही नहीं बल्कि साधु संतों की भी एंट्री हुई। सनातनियों को जगाने के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर धर्म संसद का ऐलान करते नजर आए। सनातन यात्रा के माध्यम से सभी सनातनियों को जगाने का प्रयास है और यहाँ अब 7 दिन राम कथा होगी। राम कथा के माध्यम से भी देश में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, देश का माहौल जो है, देश के हिंदुओं की भावनाओं को ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म की लड़ाई को न सिर्फ कर्तव्य बताया, बल्कि समय पर रहते संभलने की बात तक कह डाली। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए किसी का विरोध नहीं, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना हमारी अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी। हमें मिटाने का कार्य वो हो रहा है, हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारे परिवारों में से बेटियों को उठाया जा रहा है, हमारे परिवारों में विकृति पैदा की जा रही है, भारत के विरुद्ध मानसिकता पैदा की जा रही है। ये वो स्लो पॉइजन है जिसे आज हम समझ नहीं रहे, उसे आज नहीं समझा तो कल पछताना पड़ेगा। जूनियर ओवैसी के बयान पर कथावाचक ने पलटवार किया, खुली चुनौती दे डाली। कहा धमकी देना बेईमानी है, सनातनी लिखने वाला नई कहानी है। हमें मत डराओ, हमें मत डराओ। अगर हमें डराने की कोशिश करोगे ना, बोलने लायक नहीं बचोगे। इसलिए हमें मत डराओ, संविधान का पालन करो। कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भी होने वाला है, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवाल उठाया, जिसका जैन मुनि ने समर्थन भी किया। कि उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? महाकुंभ में सिर्फ बी हिंदू एंड बाय हिंदू चला रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री। मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। कि मान लीजिए बहुत सारी हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में बस ये निश्चितता कर ले सरकार, जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक छन्ना भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात की। तो सीएम योगी ने एकजुट होने की अलख जगाई है। वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बढ़ती जा रही है और सभी एकजुट होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में बम्पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस को आखिरकार ये जीत भारत में रास क्यों नहीं आ रही है? सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को लोकतंत्र पसंद नहीं है, या लोकतंत्र का अपमान करना कांग्रेस की आदत है, या फिर सबसे बड़ी वजह तकलीफ की यह है ट्रंप और मोदी की दोस्ती। इस वजह से ट्रंप रास नहीं आ रहे कांग्रेस को। देखिए इस रिपोर्ट में।
डोनाल्ड ट्रंप एक नेक आदमी नहीं है। संविधान या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई विश्वास नहीं, इनका केवल परिवार तंत्र में विश्वास है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है और ट्रंप ने इतिहास रच दिया। लेकिन ट्रंप की इस जीत ने कई मुल्कों को टेंशन में डाल दिया है, तो कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ट्रंप की जीत को कई कांग्रेसी नेता पचा नहीं पा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर बड़े दुखी हैं। अय्यर ट्रंप के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं और ट्रंप को अपराधी बता रहे हैं। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप ने चुनाव में कमला हैरिस को धूल चटाकर व्हाइट हाउस की रेस जीत ली है। अमेरिकी जनता ने उसी ट्रंप पर भरोसा जताया जिसके चरित्र पर कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर सवाल उठा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जिस प्रकार की शब्दावली बोल रहे हैं, मतलब भारत के लोगों के विवेक पर तो सवाल खड़े करते ही हैं। हरियाणा चुनाव के बाद भी किया, लोकसभा चुनाव के बाद भी किया, चुनाव हारते तब हमेशा करते हैं, और अब अमेरिका की जनता के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इनको संविधान या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई विश्वास नहीं, इनका केवल परिवार तंत्र में विश्वास है। ट्रंप के विजेता बनने पर भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आ रहा। तो इसके पीछे वजह कहीं ट्रंप और मोदी की गहरी दोस्ती तो नहीं। ट्रंप ने चुनाव में फतह हासिल की तो मोदी ने फोन कर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपके ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे जैसे आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाएंगे, मैं हमारे बीच इस सहयोग को नए सिरे से शुरू करने के लिए उत्सुक हूं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मणिशंकर या ट्रंप विरोधी नेताओं की ये टीस सिर्फ ट्रंप पर आरोपों को लेकर है या फिर उनकी परेशानी इस बात को लेकर है कि ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती गहरी है, दोनों की प्राथमिकता राष्ट्र है, दोनों की आतंकवाद और घुसपैठियों पर नकेल कसने की बात करते हैं, दोनों की दुनिया में शांति की पहल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक आज।